हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेरा क्लास में स्वागत है। आज जो हम डीएलएड यानी बीटीसी द्वितीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2025 के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हमारा जो है डीएलएड यानी बीटीसी द्वितीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है। और उसके बाद जो है सेमेस्टर विभाजन के बारे में हम देखेंगे कि हमारा कितने कितने सेमेस्टर का होगा। उसके बाद जो है सब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में देखेंगे। अब देखो, सब्जेक्ट डिटेल्स में हमारा क्या क्या होगा। सब्जेक्ट डिटेल्स में जो हमारे दो पार्ट बटे हैं, जिसमें जो हमारा सैद्धांतिक विषय है। अब सैद्धांतिक विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो हमारा सामान्य विषय होगा उनमें कौन कौन सा विषय होगा, उन सभी विषयों के बारे में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारा होता है जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, तो हमारा जो बीटीसी में उसे इंटर्नशिप के नाम से जानते हैं। तथा इंटर्नशिप भाग कितने भाग का होगा, तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा विषय पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तथा जो है प्राप्तांक के बारे में चर्चा करेंगे, कितने प्राप्तांक का होता है। उसके बाद मूल्यांकन किस तरह का जो है हमारा मूल्यांकन होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा श्रेणी वितरण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तथा परीक्षा पर जो है जो परीक्षाएं होती हैं उन पर जो हम चर्चा करेंगे। बीटीसी की परीक्षा किस प्रकार होता है, तथा जो हमारा अगला के बाद जो हम पुनः परीक्षा चर्चा यानी जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो बच्चे क्या करेंगे। तथा जो है हमारा जो पिछले वर्ष 2023 के सामान्य सरल टाइम टेबल यानी जो है हमारा पेपर जब होता है तो किस प्रकार हमारा टाइम टेबल आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारा कंसेप्ट होगा कि पिछले वर्ष 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो तथा उस सभी पेपर को हम डिटेल्स देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं या कैसा पेपर हमारा था, उन सभी पेपरों को हम जो अच्छी तरह से देखेंगे। तथा लास्ट में जो है हमारा इंटर्नशिप जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इंटर्नशिप दो भागों में बटा होगा, जिसे हम बाह्य मूल्यांकन तथा भाग का जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन होगा। तथा प्रत्येक मूल्यांकन जो है हमारा 100 नंबर का होगा, यानी जो हमारा इंटर्नशिप जो होगा वो 200 नंबर का होगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हम बीटीसी यानी द्वितीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बारे में हम देखेंगे कि हमारा बीटीसी द्वितीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है 2025। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान देखो जो हमारा रूपरेखा है, पहला दिया गया है कि वर्तमान शैक्षिक जो आवश्यकताएं अपेक्षाओं बाल मनोविज्ञान तथा बच्चों को सीखने लिखने की जो प्रक्रिया एवं बालगत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो है प्रारंभिक शिक्षा की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु जो है नवीन शिक्षण विधियाँ एवं तकनीकी शैक्षिक नवाचार एवं समसामयिकी विषयों को द्वितीय वर्ष बीटीसी यानी डीएलएड के पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। यानी जो हमारा द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 5 तक तथा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे को जो भी विषय होगा, जो मनोवैज्ञानिक विषय होगा, अपेक्षाकृत होगा तथा शैक्षिक नवाचार होगा, यानी जो भी उन सभी बच्चों से रिलेटेड जो भी शिक्षा होगी वो सभी शिक्षाएं जो है बीटीसी यानी डीएलएड में शामिल होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखो, पाठ्यक्रम की रूपरेखा बीटीसी जो है द्वितीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टरों में विभाजित किया, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम का मूल जो वो है रूपरेखा, वो हमारा द्वितीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। तथा प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे तथा द्वितीय वर्ष में जो है 2 सेमेस्टर के होंगे, यानी जो हमारा बीटीसी होगा वो 2 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर जो है 6 माह का होगा, यानी न्यूनतम 120 शैक्षिक दिवस तथा 10 परीक्षा दिवस का होगा। यहाँ तो ये न्यूनतम 120 शैक्षिक दिवस मतलब होता है, मतलब 120 दिन जो आपको पढ़ाया जाएगा तथा 10 दिन में जो आपकी परीक्षा लेगा। तो अब देखो, हमारा नेक्स्ट क्या है कि सेमेस्टर वार विषयों का विभाजन सारणी, यानी जो हम देखेंगे कि हमारा सेमेस्टर जो है विषय विभाजन सारणी किस प्रकार है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखो, प्रत्येक सेमेस्टर के अंतर्गत 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं विभिन्न विषयगत प्रश्न पत्र एवं 1 जो माह का इंटर्नशिप सम्मिलित किया गया था, जिनका विवरण निम्नलिखित है। मतलब देखो, प्रत्येक सेमेस्टर का विभाजन किया गया है तथा उसमें जो एक माह का इंटर्नशिप यानी जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो उसको भी सम्मिलित किया गया। अब इनका विवरण हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या विवरण दिया गया है सेमेस्टर विषय विभाजन की सारणी में। यहाँ पर हमारा दिया गया है कि बीटीसी यानी डीएलएड
द्वितीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। अब देखो यहाँ पर हमारा 4 सेमेस्टर होगा। प्रत्येक सेमेस्टर का जो है हम बताएँ कि प्रत्येक सेमेस्टर में अलग-अलग विषय होंगे तथा प्रत्येक सेमेस्टर का जो है अलग-अलग विषय होंगे। जो बच्चे जो अपने हिसाब से चॉइस करेंगे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर जो 4 सेमेस्टर दिया गया है, लेकिन हम केवल एक ही सेमेस्टर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब एक सेमेस्टर की जानकारी आपको हो जाएगी, उसके बाद जब उसका पेपर या प्रैक्टिकल देंगे तो आप स्वतः ही जो द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर तथा चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पा जाएँगे। अब देखो यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में क्या दिया गया है, देखो प्रथम हर सेमेस्टर में जो है हमारा एक सैद्धांतिक विषय होगा तथा दूसरा जो है सामान्य विषय होगा, उसके बाद तीसरा हमारा जो है इंटर्नशिप होगा। उसी प्रकार देखो द्वितीय सेमेस्टर में हमारा देखो एक सैद्धांतिक विषय होगा, दूसरा जो है सामान्य विषय होगा, उसके बाद जो है इंटर्नशिप होगा। उसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर में भी है, उसी प्रकार जो हमारा चतुर्थ सेमेस्टर में भी है। अब देखो यहाँ प्रथम सेमेस्टर में हमारा सैद्धांतिक विषय क्या क्या होगा। प्रथम सेमेस्टर में सैद्धांतिक विषय जो होगा हमारा देखो बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया, एक पहला सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सैद्धांतिक विषय में हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या है, शिक्षण अध्ययन के जो सिद्धांत, यानी जो है दूसरा सब्जेक्ट जो होगा शिक्षण के सिद्धांत एवं अध्ययन, ये पहले सेमेस्टर की सैद्धांतिक विषय होगा। उसके बाद हमारा सामान्य विषय में क्या होगा, सामान्य विषय में पहला सब्जेक्ट होगा विज्ञान होगा, दूसरा गणित होगा, उसके बाद तीसरा जो हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद जो हमारा संस्कृत या उर्दू, यानी मतलब जो भी बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत ले सकते हैं, या जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं वो उर्दू ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर होगा। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट जो होगा वो कला, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सब्जेक्ट हो गए। यानी जो इन सभी सब्जेक्टों में से केवल एक लेना, मतलब एक ही लेना। अब ये सब्जेक्ट जो होगा हमारा ये कि इसका पेपर नहीं होगा, इसका पेपर जो हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कला, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये जो स्कूल के द्वारा आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा टोटल 8 सब्जेक्ट होगा। पहला होगा बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया, दूसरा होगा शिक्षा अध्ययन के सिद्धांत, उसके बाद विज्ञान हो गया, गणित हो गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद उर्दू या संस्कृत हो गया, तीसरा उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो होगा हमारा कंप्यूटर होगा। उसी प्रकार से दूसरे सेमेस्टर में हमारा सैद्धांतिक विषय बदल जाएगा। यहाँ द्वितीय सेमेस्टर जो होगा सामान्य विषय होगा, उसमें हमारा विज्ञान के स्थान पर विज्ञान ही रहेगा, गणित के स्थान पर गणित ही रहेगा, सामाजिक अध्ययन के स्थान पर सामाजिक अध्ययन होगा, हिंदी के स्थान पर हिंदी होगा। अब देखो ये 4 सब्जेक्ट जो हमारा सभी सेमेस्टर में कॉमन होंगे। बदली का क्या है, देखो यहाँ पर उर्दू संस्कृत था तो यहाँ पर इंग्लिश आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कंप्यूटर था तो यहाँ पर समाजोपयोगी उत्पाद एवं कार्यान्वयन, समाज के उत्पाद में क्या क्या उपयोगी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर कला, संस्कृत एवं प्रायोगिक सिद्धांत, मतलब ये देखो ये 4 सब्जेक्ट और ये 4 सब्जेक्ट, ये चारों जो सेमेस्टर में नहीं बदलेंगे। एक हो गया विज्ञान, गणित, उसके बाद सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, ये 4 सब्जेक्ट। और अगला जो हमारा कला, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सैद्धांतिक प्रयोग, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, मतलब किसी भी सेमेस्टर में नहीं बदलेंगे क्या। पहला हो गया इंग्लिश हो गया, ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद समाजिक उपयोगी उत्पाद एवं कार्य, देखो यहाँ पर उर्दू संस्कृत और उर्दू था तो यहाँ पर इंग्लिश हो गया। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर में हमारा फिर संस्कृत उर्दू हो गया। उसके बाद चौथे सेमेस्टर में हमारा फिर अंग्रेजी हो गया। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर था पहले सेमेस्टर में तो यहाँ पर समाजिक उपयोगी उत्पाद हो गया। उसके बाद उसमें समाजोपयोगी उत्पाद एवं कार्य हो गया। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा हो गया। तो यहाँ पर जो शांति शिक्षा एवं सतत विकास में चौथे सेमेस्टर में अलग हो गया। तो यानी जो आप समझे होंगे कि बीटीसी द्वितीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बारे में प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, द्वितीय सेमेस्टर में कौन कौन से होंगे, तृतीय सेमेस्टर में कौन कौन से होंगे, चतुर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से होंगे। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि सैद्धांतिक विषय में कौन कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में, तथा सामान्य विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसी प्रकार जो प्रत्येक सेमेस्टर के अलग अलग विषय निर्धारित किए गए, जो ये चार्ट के रूप में आप देख सकते हैं। अब ये कि कला, देखो उसके बाद हमने बताया क्या कि कला, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में किसी भी एक सब्जेक्ट का चयन करना तथा प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा, जिसका जो मूल्यांकन विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। यानी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि सब्जेक्ट डिटेल फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे कि हमारे प्रत्येक सेमेस्टर में जो है कौन कौन से सेमेस्टर होंगे। यानी जो हम सिर्फ केवल जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही जानकारी देखेंगे।
अब देखो हमारा यानी प्रथम सेमेस्टर में जो हमारे कौन-कौन से विषय होंगे, तो हमने यहाँ पहले ही चार्ट में देखा कि हमारे दो सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर हमारा सभी सब्जेक्ट बटे हुए हैं। पहला होगा सैद्धांतिक विषय होगा, दूसरा जो हमारा सामान्य विषय होगा। अब देखो सैद्धांतिक विषय में हम देखो यहाँ पर केवल प्रथम सेमेस्टर के विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले देखो सैद्धांतिक विषय में जो हमारा होगा ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया होगा, दूसरा जो हमारा शिक्षण शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत होंगे। ये जो हो गया हमारा सैद्धांतिक विषय हो गया। अब दूसरा हमारा जो होगा सामान्य विषय में हमारा जो क्या होगा, ये विज्ञान होगा, उसके बाद गणित होगा, उसके बाद सामाजिक अध्ययन होगा, हिंदी होगा, संस्कृत एवं उर्दू होगा, इनमें से कोई एक लेना है। उसके बाद अंग्रेजी होगा, कंप्यूटर होगा, और उसके बाद जो हमारा कला देखो शिक्षा कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, ये जो सब्जेक्ट दिए इनमें से कोई एक पेपर का केवल प्रैक्टिकल होगा, लिखित पेपर नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में देखो, यहाँ पर हमने लिखा गया इनमें से कोई एक पेपर का केवल प्रैक्टिकल होगा, लिखित पेपर नहीं होगा। यानी जो भी अध्यापक जो भी सब्जेक्ट लेंगे उस अध्यापक के द्वारा उन सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप जो हमारा 2 भागों में बटा होगा, एक आंतरिक मूल्यांकन यानी जो पेपर आप देंगे उसका प्रैक्टिकल मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा वो बाह्य मूल्यांकन होगा। उसके बाद जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगा वो प्रैक्टिकल के द्वारा आपको दिया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकन जो है हमारे 100 नंबर के होंगे, यानी आपको प्रैक्टिकल जो होगा वो 200 नंबर का होगा। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी प्रथम सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय में जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर दिए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में पहला हमारा जो है पहला चैप्टर दिया गया है कि बाल विकास का अर्थ एवं देखो आवश्यकता तथा क्षेत्र होगा। पहला सब्जेक्ट ये मतलब पहला चैप्टर ये हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा बाल विकास की अवस्थाएं, यानी जो बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है, ये सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर होगा शारीरिक विकास। उसके बाद अगला चैप्टर जो होगा मानसिक विकास, बुद्धिमत्ता, यानी जो है आपको अगले चैप्टर में इस चैप्टर में जो मानसिक के बारे में बच्चों को किस प्रकार बुद्धि परीक्षण किया जाए इन सभी के बारे में जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे सिद्धांत के बारे में ये सब सिखाया जाएगा। और उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा सामाजिक विकास की, समाज से कैसे विकास किया जाए। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा होगा भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ये एक चैप्टर हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा सृजनात्मक क्षमता का विकास। उसके बाद अगला चैप्टर जो होगा वो व्यक्तिगत का विकास, अर्थ एवं प्रकार, ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी किस प्रकार जो है बच्चों को व्यक्तिगत विकास होगा, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो वैयक्तिक विभिन्नता, मतलब किस प्रकार जो है हम वो किसी भी वस्तु का जो हम अर्थ कारक के महत्व को समझ सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो कल्पना चिंतन और तर्क का विकास के बारे में हम देखेंगे। यानी जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में जो इतने सब्जेक्ट दिए इतने चैप्टर दिए गए, इन सभी के बारे में हम जो सीखेंगे। अब इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या है। माने इस सब्जेक्ट में जो है हम देखेंगे कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पहला कारक क्या होगा, देखो वंशानुक्रम कारक हो सकते हैं। उसके बाद जो वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक तथा विद्यालय संचार माध्यम, ये भी एक कारक हो सकते हैं। और बाल विकास के दूसरे चैप्टर में जो हमारा होगा वो अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब हम सबको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे देखो अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत क्या है। अब देखो इसके अंतर्गत कौन-कौन से सब्जेक्ट दिया गया है। पहला दिया गया है कि अधिगम का अर्थ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दिया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद देखो दूसरा जो हमारा दिया गया अधिगम की देखो प्रभावशाली विधियाँ करके सीखना, देखो अनुकरण द्वारा सीखना तथा निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना तथा सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि तथा समूह अधिगम के बारे में हम सभी अधिगम के बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। इन सभी सब चैप्टरों को हमें जो है इस विषय में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या दिया गया कि अधिगम के नियम, देखो चार्नडाइक
के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम, सीखने सिखाने में इनका महत्व क्या है, ये तीसरे चैप्टर में है। इनके द्वारा इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद चौथा जो हमारा दिया गया, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कला शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, मतलब जो है जैसे हो गया थर्नाइड का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत हो गया। उसके बाद पहलों का सिद्धांत देखो, पहलों का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, ये इनके बारे में हम इन सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के बारे में देखेंगे। उसके बाद कोहलर का जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद पियाजे का सिद्धांत सीखेंगे। सैद्धांतिक विषय का दूसरा जो सब्जेक्ट होगा, शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ, मतलब इस सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय होंगे। पहला जो होगा हमारा संप्रेषण होगा, दूसरा जो है हमारा शिक्षण के सिद्धांत होंगे। अब देखो संप्रेषण में हमारा कौन कौन से चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। पहला है संप्रेषण का अर्थ क्या है, आवश्यकता का महत्व क्या है, संप्रेषण के घटक एवं कारक के बारे में देखेंगे, संप्रेषण के प्रकार देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण के तरीके देंगे। तो संप्रेषण में इतने चैप्टर को मतलब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो शिक्षण के सिद्धांत के बारे में क्या क्या है, देखो करके सीखने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। तथा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। नियोजन का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। चयन का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हम जो है सीखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में देखेंगे। यानी ये सभी सब्जेक्ट जो है हम शिक्षण के सिद्धांत विधिया के बारे में हम सीखेंगे। अब रहा जो हमारा सामान्य विषय हो गया, उनमें जैसे गणित विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा उर्दू या संस्कृत, ये सभी विषय दिए गए। इन सभी विषय को जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो हम इसका PDF हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, या डाउनलोड कर सकते हैं, या जो हम भी अपने यूट्यूब पर जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप विस्तार से देख लेना कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्रांत क्या है। अब देखो प्रांत हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार जो हमारा पेपर होगा, किन किन विषयों में कौन कौन से नंबर होंगे, क्या हमारा आंतरिक मूल्यांकन है, क्या हमारा बाह्य मूल्यांकन है। तो ये जो है हमें समझना अति महत्वपूर्ण है। अब देखो हम केवल एक ही सेमेस्टर के प्रांत के बारे में देखेंगे। उसी प्रकार हमारा द्वितीय सेमेस्टर था, चतुर्थ सेमेस्टर का प्रांत का जो है डिटेल्स दिया गया है, वो आप हम PDF जहाँ मतलब जो PDF देंगे उसमें आप विस्तार से सभी सेमेस्टर का आप प्रांत देख लेना कि किसी प्रकार जो हमारा प्रांत होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न पत्र जो होगा वो दो रूप, मतलब जो प्रश्न पत्र होगा वो बाल विकास पहला प्रश्न पत्र बाल विकास होगा, और दूसरा जो हमारा शिक्षण के अधिगम एवं सिद्धांत होंगे। तृतीय प्रश्न पत्र जो हमारा होगा विज्ञान होगा। चतुर्थ जो होगा गणित होगा। पांचवा जो हमारा होगा सामान्य अध्ययन होगा। उसके बाद छठा जो होगा हमारा हिंदी होगा। उसके बाद हमारा उर्दू एवं संस्कृत होगा, शिक्षा। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा होगा। आठवां जो हमारा होगा वो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य होगा। उसके बाद हमारा 9वां जो होगा ये हमारा प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल मान लीजिए, जो इंटर्नशिप जो आप किसी भी विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे उसी को इंटर्नशिप बोलते हैं, उसका नंबर आपको दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप जो है प्रत्येक सेमेस्टर में दो बार होगा, तथा आपको प्रत्येक इंटर्नशिप में 100 नंबर दिए जाएंगे। अब देखो हमारा जो प्रश्न पत्र के बारे में हम देखेंगे, हमारा कितना प्रश्न पत्र होगा, यानी जो हमारा 8 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें इंटर्नशिप हमारा प्रैक्टिकल होगा, तथा अष्टम जो मतलब 8वां जो सब्जेक्ट होगा ये 9वां जो होगा हमारा अष्टम जो होगा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति। ये भी जो स्कूल के द्वारा ही प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ये जो है आपको इसका लिखित पेपर नहीं होगा। यानी जो है ये जो सब्जेक्ट आप इसमें लेंगे वो अध्यापक आपका प्रैक्टिकल करेगा, वही जो आपका ये नंबर देगा, यानी इसका लिखित पेपर नहीं होगा। अब देखो हमारा प्रत्येक प्रश्न पत्र का किस प्रकार पेपर होगा। अब देखो पहला हमारा जो है पूर्णांक दिया गया है कि कितने नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद आपको उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर आपको लाना आवश्यक होगा। अब देखो हमारा प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 भागों में बटा होगा। एक आंतरिक मूल्यांकन होगा, दूसरा जो हम एक पहला जो होगा वो बाह्य मूल्यांकन होगा, तो दूसरा जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब देखो आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसमें जो है हमें आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो हमारा प्रैक्टिकल होगा,
जो स्कूल के द्वारा तथा जो एग्जामिनर के द्वारा आपको प्रत्येक प्रत्येक विषय में जो आपको प्रैक्टिकल देंगे। उसके बाद जो बाह्य मूल्यांकन जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसका जो हमारा पेपर होगा, इसका हमें लिखित पेपर देना है। जितने नंबर आप लिखेंगे उसमें जो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में जो इसमें भी एक क्या है अब हमने जो है आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य मूल्यांकन तथा आंतरिक मूल्यांकन के बारे में देखें। पूर्णांक में उसी प्रकार जो हमारा उत्तरांक में हमें बाह्य मूल्यांकन में कितना नंबर लाना है तथा आंतरिक मूल्यांकन में हमें कितना नंबर लाना है, ये अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में जो है हमारा बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन में कितना कितना लाना है। देखो, जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा वो बाल विकास सिद्धांत, यानी जो शॉर्ट में दिया गया बाल विकास का पेपर होगा, जिसमें हमारा बाह्य मूल्यांकन होगा ये 50 नंबर का होगा। तो 50 नंबर में जो है हमें जो 50 नंबर में जो है हमारा उत्तरांक जो आना है, मतलब 50 नंबर में हमें कितना नंबर लाना है जिससे हम फेल ना हो। तो 50 नंबर में हमें जो है 25 नंबर न्यूनतम लाना है। इससे कम ला रहे हैं तो आप जो है इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन इसका कितना 50 नंबर है। अब देखो, आंतरिक मूल्यांकन में आपको विद्यालय द्वारा कितना मतलब जो भी दे दिया जाए इसमें नंबर नहीं दिया गया, यानी जो आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल जो होगा उसका निर्धारित नहीं किया गया है कि इतना नंबर आपको लाना है। यानी जितने अच्छा आप प्रैक्टिकल देंगे, जितना नंबर आप एग्जामिनर या कक्षा अध्यापक को खुश करेंगे उसी हिसाब से आपको नंबर देगा। तो इसलिए जो है इसका मूल्यांकन ग्रेड निर्धारित नहीं किया गया, आप कितना भी नंबर ला सकते हैं। अब देखो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी जो हमारा बाह्य मूल्यांकन जो होगा वो 50 नंबर का होगा। इसमें जो है देखो, पूर्णांक में हमें कितना नंबर 25 नंबर लाना है। उसके बाद प्रैक्टिकल में भी हमारा निर्धारित नहीं किया गया कितना नंबर आपको लाना है। और उसके बाद देखो, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हमें आंतरिक मूल्यांकन में भी जो हमारा 50 नंबर का होगा, 50 नंबर में जो है हमें आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित नहीं किया गया। अब तीसरा सब्जेक्ट जो हो गया विज्ञान हो गया, मतलब विज्ञान का जो हमारा 25 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हमें 15 नंबर लाना जरूरी है। उसके बाद देखो, ये हमारा आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित नहीं किया गया, तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। आंतरिक मूल्यांकन में कोई निर्धारित नहीं किया गया तो इसको बार बार हम नहीं बताएंगे। अब चौथा सब्जेक्ट जो हो गया हमारा 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको 12 नंबर लाना है अनिवार्य, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा पाँचवा सब्जेक्ट जो होगा सामाजिक अध्ययन होगा, 50 नंबर, जिसमें हमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद हमारा छठा नंबर जो होगा ये हिंदी हो गया, हिंदी 25 नंबर का होगा, जिसमें हमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद संस्कृत या उर्दू हो गया, 25 नंबर का होगा, जिसमें हमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद जो है कंप्यूटर शिक्षा हो गया, ये हमें 25 नंबर का होगा, जिसमें हमें 12 नंबर लाना अनिवार्य हो गया। 8वां विषय जो होगा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं कला संगीत। इसका देखो पेपर नहीं होगा, क्योंकि इसका पेपर नहीं होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का। तो 50 नंबर में आपको आंतरिक मूल्यांकन में जो है जितना नंबर भी लाएंगे वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया कितना नंबर आप लाएंगे। यानी जो प्रत्येक सब्जेक्ट का कितना कितना नंबर आपका पेपर होगा और कितना नंबर आंतरिक मूल्यांकन होगा, ये आप देख ले। उसके बाद जो हमारा जो है उत्तरांक का जो है बाह्य मूल्यांकन कितना कितना नंबर आया, ये हमने देखा। उसके बाद अंतिम मूल्यांकन जो हमारा निर्धारित नहीं किया गया स्कूल की तरफ से, यानी प्रैक्टिकल जब होगा उसका नंबर हमें दिया जाएगा, ये निर्धारित उसी समय किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा बाह्य मूल्यांकन जो होगा, और उसके बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हमारा इंटर्नशिप जो होगा वो बाह्य मूल्यांकन के भी इंटर्नशिप होगा तथा आंतरिक मूल्यांकन के भी इंटर्नशिप होगा। यानी देखो, बाह्य मूल्यांकन इंटर्नशिप का नंबर जो हमारा निर्धारित किया गया वो 100 नंबर दिया गया, तथा आंतरिक मूल्यांकन का इंटर्नशिप जो निर्धारित किया गया वो हमारा 100 नंबर निर्धारित किया गया। तो टोटल जो हमारा देखो बाह्य मूल्यांकन का टोटल नंबर कितना होगा, यहाँ पर देखो बाल विकास शिक्षण के सिद्धांत यानी हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, टोटल मिलाकर जो है हमारा बाह्य मूल्यांकन और इंटर्नशिप मिलाकर जो हमारा 375 का होगा। उसके बाद जो है अगला आंतरिक मूल्यांकन का जो होगा टोटल नंबर मिलाकर और इंटर्नशिप मिलाकर जो है 425 नंबर का होगा। यानी जो है आपको 325 नंबर का पेपर होगा तथा 425 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। यानी टोटल मिलाकर जो हमारा 800 नंबर का जो है 800 नंबर का पूर्णांक निर्धारित किया गया।
यानी जो 800 नंबर का पूर्णांक होगा उसमें से आप कितना नंबर लाते हैं, तो उस सब्जेक्ट में जो है उतना परसेंट आप मतलब उस सेमेस्टर में आपको उतना परसेंट बनेगा। यानी जो है प्रथम सेमेस्टर के बारे में हमने पूरा डिटेल देखा। उसी प्रकार द्वितीय सेमेस्टर का जो है डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, वो देख सकते हैं। और उसी प्रकार तीसरा, उसके बाद उसी प्रकार जो है चौथा दिया गया है। तो आप ये प्रथम सेमेस्टर के बारे में प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी देख लेते हैं, तो सभी सेमेस्टर के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया, मूल्यांकन, मतलब बाह्य मूल्यांकन तथा आंतरिक मूल्यांकन के कौन कौन से मूल्यांकन में हमने बाह्य मूल्यांकन पर चर्चा किया था, आंतरिक मूल्यांकन पर चर्चा किया है। इनमें से क्या क्या है उनके बारे में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर बाह्य मूल्यांकन क्या दिया गया, देखो बाह्य मूल्यांकन का परीक्षा संस्था द्वारा बाह्य मूल्यांकन हेतु जो है विषय लिखित परीक्षा ली जाएगी। यानी जो हमने बताया कि बाह्य मूल्यांकन जो है जितने भी सब्जेक्ट दिए गए उनका लिखित पेपर होगा, तथा आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो संस्था के स्तर पर नियमित पैनल द्वारा यूनिट टेस्ट, सत्रीय कार्य तथा प्रायोगिक कार्य, प्रोजेक्ट एवं प्रशिक्षण के आधार पर आपको दिए जाएंगे। यानी जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा वो यूनिट टेस्ट, सत्रीय कार्य तथा प्रायोगिक कार्य तथा प्रोजेक्ट एवं प्रशिक्षण के आधार पर आपको आंतरिक मूल्यांकन का नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखो आंतरिक मूल्यांकन में लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होंगी। आंतरिक मूल्यांकन जो प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको लिखित भी एग्जामिनर कराएगा तथा मौखिक भी आपको पूछेगा, यानी ये दोनों प्रकार के होंगे। अब उसके बाद अगला क्या है, दोनों मूल्यांकन कुल योग से श्रेणी का निर्धारित किया जाएगा। यानी हम जो श्रेणी पर चर्चा किए कौन से सब्जेक्ट में आप कितना नंबर आपको लाना है तथा कितना नंबर का जो निर्धारित किया है, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन के अंग परीक्षावार जो है नामावली के अनुसार परीक्षा संस्था पर लिखित परीक्षा के उपरांत संस्था द्वारा प्रेषित किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो प्रैक्टिकल के द्वारा जो भी नंबर पाएंगे वो आप यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके कॉलेज भेजेंगे, तो वहाँ पर जो आपका नंबर चढ़ेगा तब आंतरिक मूल्यांकन बाद आपको निर्धारित किया जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा लिखित पेपर पर हम चर्चा कर लेते हैं कि लिखित पेपर में हमें बहुविकल्पीय पेपर होंगे, अति लघु उत्तरीय पेपर होंगे जो 25 शब्दों में लिखना होगा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 75 शब्दों तक जो है लिखने होंगे। तो ये हमारा जो लिखित पेपर के बारे में डिटेल हो गया कि लिखित पेपर में हमारा बहुविकल्पीय भी आएगा तथा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय पेपर भी आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र भी आएंगे। तो हम मूल्यांकन के बारे में देखा। अब उसके बाद देखो हम श्रेणी ग्रेड देख लेते हैं कि कितना नंबर से आप कितना नंबर तक आप पाते हैं तो कौन सी ग्रेड आपको निर्धारित किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो दिया गया पहला कि प्रतांक प्रतिशत क्या दिया, प्रतांक प्रतिशत दिया गया तथा ग्रेड दिया गया। अब देखो यहाँ पर हमारा लिखित पेपर हो गया तथा आंतरिक पेपर। लिखित पेपर मतलब हो गया हमारा ये बाह्य मूल्यांकन तथा आंतरिक परीक्षा मतलब हो गया आंतरिक मूल्यांकन। अब देखो 80% से यदि आप अधिक पाते हैं तो आपको ग्रेड ए दिया जाएगा। यदि 80% से आप 80% से लेकर 80% से कम तथा 75% तक पाते हैं तो आपको ग्रेड बी दिया जाएगा। उसके बाद देखो 75% से कम तथा 75% से कम तथा 50% के बीच आप यदि पाते हैं तो आपको सी ग्रेड दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप जो 50% से कम पाते हैं तो आपको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो आंतरिक परीक्षा उसी प्रकार जो हमारा आंतरिक परीक्षा जो होगा उसमें भी ग्रेड निर्धारित किया गया। यदि आप 85% से अधिक पाते हैं तो आपको ग्रेड ए दिया जाएगा, 85% से कम तथा 70% तक के बीच पाते हैं तो आपको ग्रेड बी दिया जाएगा, और 70% से कम तथा 60% के बीच पाते हैं तो आपको ग्रेड सी दिया जाएगा, और 60% से कम पाते हैं तो आपको जो अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। यानी जो आपको प्रैक्टिकल होगा यदि आप 60% से कम नंबर पा रहे हैं तो आपको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम ग्रेड या श्रेणी को समझे कि कौन कौन सी ग्रेड आपको दिया जाएगा तथा वो कितने परसेंट से यदि हम कम नंबर पाते हैं तो हमको फेल कर दिया जाएगा। अब देखो परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो परीक्षा के बारे में हम क्या चर्चा करें, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं साफ साफ कि परीक्षा जो होगा वो हमारा 4 सेमेस्टर में होगा। प्रत्येक सेमेस्टर का अलग अलग पेपर होगा तथा प्रत्येक सेमेस्टर जो होगा वो 6 महीने के होंगे। अब देखो हमारा क्या मेन टॉपिक है कि किसी भी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में जो बाह्य मूल्यांकन 50% आना जरूरी है तथा आंतरिक मूल्यांकन में 60% लाना अनिवार्य है। यानी जो बाह्य मूल्यांकन में हमें 50% लाना अनिवार्य है तथा आंतरिक मूल्यांकन में जो है जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हमें 60 नंबर लाना अनिवार्य है। ये हमारा जो परीक्षा का पैटर्न हो गया। विषय के बारे में हमने चर्चा कर लिया, ग्रेड के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब उसके बाद हमारा
अगला टॉपिक क्या है कि ये जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका परीक्षा दोबारा कब होगा। देखो जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जैसे परीक्षार्थी ये अधिकतम किन्हीं दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा कराया जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि आप दो विषय में अनुत्तीर्ण है तो अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी होगा, जो फेल होंगे उसका भी पेपर हो जाएगा, लेकिन केवल 2 सब्जेक्ट में। यदि आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उसी सेमेस्टर में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा अगला क्या है कि यदि परीक्षार्थी अधिकतम 2 विषयों में लिखित में अनुत्तीर्ण माध्यमिक मूल्यांकन में ग्रेड डी प्राप्त करता है तो उसे ऐसे विषय आने वाले सेमेस्टर में पुनः पढ़ने होंगे। मैंने जो बताया वही आपको करना होगा। यानी जो यदि आप 2 विषय से अधिक फेल होते हैं तो आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अब देखो पुनः परीक्षा जो होगा वो यदि आप फेल होते हैं तो 2 सब्जेक्ट से कम विषय में फेल होते हैं तो आप जो है अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो जो फेल होंगे उस पेपर का उस सेमेस्टर में पेपर हो जाएगा। यदि आप 2 सेमेस्टर से अधिक फेल हो जा रहे हैं तो आपको जो है उसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो गए तो आप फर्स्ट ही सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये 2 सब्जेक्ट से कम फेल है मतलब फेल है तो दूसरे सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे तो जो सब्जेक्ट का फेल है उस सब्जेक्ट का जो पेपर हो जाएगा। तो ये जो हमारा पुनः परीक्षा प्रणाली का जो नियम दिया गया है। अब उसके बाद जो हमारा दिया गया है कि कार्यालय परीक्षा देखो नियामक प्रधान मतलब 2023 में जो हमारा जो पेपर हुआ था कि टाइम टेबल जो आया था हमारा किस प्रकार टाइम टेबल होता है। तो जैसे हमारा यहाँ 8 पेपर दिया गया है, लेकिन 8 पेपर जो है हमें मात्र 2 से 3 दिन में ही पेपर पूरा करवा लिया जाता है, क्योंकि जैसे हिंदी 25 नंबर का है, अंग्रेजी 25 नंबर का है, ये बाल विकास एवं सिद्धांत 50 नंबर का, तो ये बहुत लंबे लंबे नहीं होते, इसलिए जो है एक एक दो दो तीन पेपर एक ही के दिन में जो है करवा लेते हैं। अब देखो ये प्रथम सेमेस्टर का जो है 2023 का टाइम टेबल आया था। अब देखो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र जो दिया गया था बाल विकास जो दिया गया था ये 3 तारीख को हुआ था। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो हुआ था हमारा शैक्षणिक शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत, ये 3 तारीख को हुआ था। यानी दोनों पेपर देखो एक ही दिन दोनों पेपर हो गया था, लेकिन टाइम जो है अलग अलग दिया गया था। अब उसके बाद देखो हमारा तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र और पंच प्रश्न पत्र जो हुआ था विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये एक ही दिन हुआ था, 4 तारीख को हो गया था। ये अलग अलग टाइम में हुआ था। उसके बाद जो हमारा देखो छठा पेपर और सातवां पेपर, आठवां पेपर जो हुआ ये हमारा एक ही दिन हो गया था। हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत या कंप्यूटर एक ही दिन। यानी देखो 8वां पेपर जो हमारा केवल 3 ही दिन में पूरा पेपर समाप्त हो गया था। तो ये जो टाइम टेबल आया था, तो जैसे आप बहुत बच्चे सोचते होंगे कि इतना कम नंबर का है तो इतना दिन पेपर होगा, तो ये नहीं हो सकता। ये 4 से 5 दिन में या 3 दिन में ही देखो पेपर पूरा समाप्त कर लेते हैं। तो ये जो है 2023 का टाइम टेबल है। तो इससे आपको जानकारी हुआ होगा कि कैसे हमारा टाइम टेबल आएगा, तो हमारा अब टाइम टेबल आएगा और किस प्रकार हमारा पेपर होगा। तो ये जो है टाइम टेबल के बारे में आपने देखा। अब हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर 2023 मतलब हमारा प्रीवियस पेपर किस प्रकार आया था। अब देखो यहाँ पर दिया गया हमारा पहला प्रश्न पत्र दिया गया है क्या, बाल विकास। अब देखो बाल विकास में टोटल कितने 15 प्रश्न क्वेश्चन जो है हमारा भूगोल पे आता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो है किस किस प्रकार का जो है अंक निर्धारित किए जाएंगे। देखो सभी प्रश्न पत्र जो अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न पत्र लिखित निर्धारित अंक जो है निर्धारित अंक के प्रश्न जो है सम्मुख दिए गए हैं। यानी जो प्रश्न हम करना है उन सभी प्रश्नों को आगे देखो उतने नंबर दिए गए हैं कि कौन से प्रश्न पत्र का कितना नंबर है। अब देखो इसमें दिया गया कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आएगा, दूसरा लिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र आएगा, उसके बाद तीसरा जो आएगा उसका हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र आएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र हमारा जो होगा वो 50 शब्दों में होगा तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र जो हमारा होगा वो 25 शब्दों में लिखना आपका होगा। वो अलग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग जो है निर्धारित किए जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में जो है कितने नंबर आपको लाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आप देख लिया कि वस्तुनिष्ठ हमारा जो है 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आते हैं। उसके बाद देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लगभग 7 से 8 प्रश्न पत्र आते हैं। ये आप देख लेना कि कौन कौन से प्रश्न हमारा किस किस प्रकार आता है। ये सभी PDF जो अपने टेलीग्राम पर हम जो है डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र।
तो लघुत्तरीय प्रश्न पत्र में भी देख लीजिए इतना प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक निर्धारित किए कि इतना इतना प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। उसी प्रकार देखो सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के प्रश्न पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दिया गया है। इसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं किस किस प्रकार का जो हमारा जो प्रश्न आया है। अब अगला हमारा जो यहाँ पर चतुर्थ प्रश्न पत्र जो दिया गया, गणित दिया गया, गणित में किस प्रकार का जो प्रश्न आता है, ये सभी प्रश्न हमने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा और किस प्रकार हमें पेपर देना है। तो हमने जो है DLED प्रीवियस पेपर 2023 के बारे में चर्चा किया, यानी DLED 2023 के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम बारीकी से अध्ययन किया कि किस किस प्रकार हमारा कौन कौन सा होगा। अब रही बात जो है 2025 में DLED कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो प्राइवेट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो सरकारी कॉलेज कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो एडमिशन करा लेंगे कि कॉलेज नहीं जाएंगे, उन सभी बच्चों को सिक्योर ही पेपर देना है। तो ये जो भी बच्चे जो पेपर सिर्फ देना है, तो वो जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे। तो उन सभी चर्चा के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे चैनल के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, तथा जो है ये सभी जो PDF जो है, जैसे प्रीवियस पेपर हो गया या नोट्स क्या होगा, ये सभी PDF जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम अपने टेलीग्राम पर जो है सभी जानकारी जो हम बारीकता से देते रहेंगे। और इसी के साथ यदि किसी भी जानकारी को आप चाहिएगा तो हमारे कमेंट में जो है आप कमेंट में पिन करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।